इनकी दुश्मनी की वजह से शहर के लोग बहुत डरते थे। ये दुश्मनी एक लड़का लड़की की मोहब्बत से शुरू हुई थी। उसी फलां लड़के से मोहब्बत हो गई है उसको। आप बस नाम के मंटो हैं, मंटो नहीं हैं आप। मैं मंटो नहीं हूँ। जब लड़की बार बार किसी का जिक्र करे 2 प्यार करने वालों की जान गई और 222 दुश्मनी करने वालों की। कि मुझे फलां लड़के से नफरत हो गई। यस। बहादुरी जिस्म के ताकत में नहीं, इरादे की ताकत में होती है। मोहब्बत सक्सेसफुल नहीं हुई और दुश्मनी सक्सेसफुल हो गई। तो इस सारी कहानी में मैं कहाँ हूँ? तो समझ लेना कोई डिसेंट नहीं है वो, ना ही डाउन टू अर्थ है। गुंडा है एक नंबर का। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, कभी देखा है उसे गौर से? उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। 10-12 गन वालों के साथ रोप जमाने वाला गुंडा बहादुर होता है। पार उतरने की आरज़ू में तुम जलकर राख हो जाओ। सुरैया के 2 बेटों का हिसाब लिए बगैर कोर्स पूरा नहीं होगा। वो आग का दरिया है। आपके पूरे 2 नहीं है सराज साहब। चाहे उसके लिए हमारे 2 बेटे भी चले जाए। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। हम इस मारिया के तानों से डरकर गोली खाने वाला मंटो। नाजरीन, कहानी अब और भी उलझ रही है। जज्बात और राज के साए और गहरे हो गए हैं। फरहाद का गुस्सा अब हद से निकलता जा रहा है। वो मंटो को सीधा धमकाता है, महमल से कह दो अपनी मंगनी तोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। सर मंटो, जो अपनी इज्जत और खौफ दोनों के बोझ उठाए हुए हैं, अंदर ही अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स का शिकार है। उसका दिल कह रहा है कि महमल को सब कुछ बता दे कि फरहाद गार्ड्स के साथ उसके घर तक आया था, मगर जुबान खामोश है। वो महमल को बचाना भी चाहता है, लेकिन फरहाद का कुदरत और कहर से लड़ने की हिम्मत नहीं। दूसरी तरफ महमल अपनी मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं। उसकी रूह जाने क्यों सर मंटो की तरफ खींची चली आ रही है। एक अजनबी सी ताकत, एक जज्बा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सिलसिला उस वक्त और उलझता है जब खबर मिलती है कि फरहाद ने शायद इफ्रा को मार दिया है। ये सच है या अफवाह, या राज अभी खुला नहीं। फरहाद का एक इरादा है, महमल से शादी करना, लेकिन बिन्यामीन उसे रोकता है, उसे समझाता है दुश्मन की बेटी पर नजर डालना अपने ही नसीब को जला देना है। नाजरीन, अब सवाल ये है, क्या फरहाद अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो या क्या मंटो अपनी खामोशी तोड़कर फैसला कर लेता है तो बस कर लेता और सबको महमल पता है अपने मंटो सर को खेल सिक्योरिटी मिल से गई बच है। पाएगी या मर्द मंटो और डरपोक फरहाद को को देखकर दुनिया रोना का हिस्सा आता बन है। और जाएगी। मैं हंस रही हूँ। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए हैं। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावर्ड हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो, जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर, आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे की उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। हाय मिस मारिया। आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई?
नाजरीन, मैं मंटू नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी, वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर। लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है। और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल, जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना, ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मेरे हिस्से का दुख भी सह लोगे। हाय मिस मारिया। आपकी चहेती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। दोस्तों का ग्रुप बना लिया, बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया। अमृतसरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें, ऊपर से ब्लैक सूट। वो तो नहीं, एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी आपको। जो तुम मुझे मतलब डेट पे आए हुए हम। हाँ, मैं वो बहार बरसात नहीं। गाजर का हलवा बनाया। चलिए पर मुझसे कहिएगा, मैं आपके हिस्से का डांस कर दूंगी। हमारा साथ ऐसा प्यारा काना गुजारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की तीसरी किस्त के बारे में, जहाँ कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। किरदारों के दरमियान जज्बात गहरे हो रहे हैं, राज उभर के सामने आ रहे हैं और अब लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत और अदावत का खेल नहीं, इज़्ज़त, हक और पहचान का मैदान बन चुका है। नाजरीन, जैसे ही किस्त शुरू होगी, नूरुल ऐन यानी सजल अली का किरदार अपने रोब और एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर करेगा। उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ये कह रहा होगा, मैं शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी हूँ। नूरुल ऐन हर किसी से इस अंदाज में बात करती है जैसे उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके रास्ते के पत्थर हो। उसकी आंखों में शनाख्त भी है और तजलील भी, मगर उसका ये रौब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने आएंगे एक ऐसा मर्द जो सिर्फ तालीम नहीं सिखाता है औकात का हिसाब। और ये किरदार निभा रहे हैं हुमायूं सईद, जो यूनिवर्सिटी के टीचर है। एक क्लास में जब नूरुल ऐन अपना एटीट्यूड दिखाती है तो वो उसे सीधा क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त सब चौंक जाते हैं और नूरुल ऐन के चेहरे पर पहली बार गुस्से और हैरानी का असर साफ नज़र आता है। थोड़ी देर बाद जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि ये लड़की तो शहर के सबसे बड़े गुंडे सिराज की बेटी है,
तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनका रुख फिर भी नहीं बदलता। वो कहते हैं तालीम और तरीके में कोई समझौता नहीं। यानी ये कहानी वो है जिसमें इज्जत और जज्बा आता है, जो एक असरदार लव स्टोरी को ताकत देता है। इनकी दुश्मनी की वजह से शहर के लोग बहुत डरते थे। ये दुश्मनी एक लड़का लड़की की मोहब्बत से शुरू हुई थी। उसी फलां लड़के से मोहब्बत हो गई है उसको। आप बस नाम के मंटो हैं, मंटो नहीं हैं आप। मैं मंटो नहीं हूँ। जब लड़की बार बार किसी का जिक्र करे 2 प्यार करने वालों की जान गई और 222 दुश्मनी करने वालों की। कि मुझे फलां लड़के से नफरत हो गई। यस। बहादुरी जिस्म के ताकत में नहीं, इरादे की ताकत में होती है। मोहब्बत सक्सेसफुल नहीं हुई पर दुश्मनी सक्सेसफुल हो गई। तो इस सारी कहानी में मैं कहाँ हूँ? तो समझ लेना कोई डिसेंट नहीं है वो, ना ही डाउन टू अर्थ है। गुंडा है एक नंबर का। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, कभी देखा है उसे गौर से? उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। 10-12 गन वालों के साथ रोप जमाने वाला गुंडा बहादुर होता है। पार उतरने की आरज़ू में तुम जलकर राख हो जाओ। सुरैया के 2 बेटों का हिसाब लिए बगैर कोर्स पूरा नहीं होगा। वो आग का दरिया है। आपके पूरे 2 नहीं है सराज साहब। चाहे उसके लिए हमारे 2 बेटे भी चले जाए। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। हम इस मारिया के तानों से डरकर गोली खाने वाला मंटो। नाजरीन, कहानी अब और भी उलझ रही है। जज्बात और राज के साए और गहरे हो गए हैं। फरहाद का गुस्सा अब हद से निकलता जा रहा है। वो मंटो को सीधा धमकाता है, महमल से कह दो अपनी मंगनी तोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। सर मंटो, जो अपनी इज्जत और खौफ दोनों के बोझ उठाए हुए हैं, अंदर ही अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स का शिकार है। उसका दिल कह रहा है कि महमल को सब कुछ बता दे कि फरहाद गार्ड्स के साथ उसके घर तक आया था, मगर जुबान खामोश है। वो महमल को बचाना भी चाहता है, लेकिन फरहाद का कुदरत और कहर से लड़ने की हिम्मत नहीं। दूसरी तरफ महमल अपनी मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं। उसकी रूह जाने क्यों सर मंटो की तरफ खींची चली आ रही है। एक अजनबी सी ताकत, एक जज्बा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सिलसिला उस वक्त और उलझता है जब खबर मिलती है कि फरहाद ने शायद इफ्रा को मार दिया है। ये सच है या अफवाह, या राज अभी खुला नहीं। फरहाद का एक इरादा है, महमल से शादी करना, लेकिन बिन्यामीन उसे रोकता है, उसे समझाता है दुश्मन की बेटी पर नजर डालना अपने ही नसीब को जला देना है। नाजरीन, अब सवाल ये है, क्या फरहाद अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद कर देगा, या क्या मंटो अपनी खामोशी तोड़कर महमल को सच बताएगा और महमल अपने मंटो से सिक्योरिटी मिल गई बच पाएगी, या मंटो फरहाद को दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। मैं हंस रही। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावर्ड हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्म में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो, जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर, आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे की उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। हाय मिस मारिया। आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी।
पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाजरीन, मैं मंटू नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी, वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर, लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है, और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल, जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना, ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मेरे हिस्से का दुख भी सह लोगे। हाय मिस मारिया। आपकी चहीती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। दोस्तों का ग्रुप बना लिया, बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया। मृतसरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। लुक एट हिम। ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें, ऊपर से ब्लैक सूट। वो तो नहीं, एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी आपको। जो तुम मुझे मतलब डेट पे आए हुए हम। हाँ, मैं वो बहार बरसात नहीं। गाजर का हलवा बनाया। चलिए पर मुझसे कहिए, मैं आपके हिस्से का डांस कर लूंगी। हमारा साथ ऐसा प्यारा गाना गुजारा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की तीसरी किस्त के बारे में, जहाँ कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। किरदारों के दरमियान जज्बात गहरे हो रहे हैं, राज उभर के सामने आ रहे हैं, और अब लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत और अदावत का खेल नहीं, इज़्ज़त, हक और पहचान का मैदान बन चुका है। नाजरीन, जैसे ही केस शुरू होगी, नूरुल ऐन यानी सजल अली का किरदार अपने रोब और एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर करेगा। उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ये कह रहा होगा, मैं शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी हूँ। नूरुल ऐन हर किसी से इस अंदाज में बात करती है जैसे उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके रास्ते के पत्थर हो। उसकी आंखों में शनाख्त भी है और तजलील भी, मगर उसका ये रौब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने आएंगे एक ऐसा मर्द जो सिर्फ तालीम नहीं सिखाता है औकात का हिसाब। और ये किरदार निभा रहे हैं हुमायूं सईद, जो यूनिवर्सिटी के टीचर है। एक क्लास में जब नूरुल ऐन अपना एटीट्यूड दिखाती है
तो वो उसे सीधा क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त सब चौंक जाते हैं और नूरुलैन के चेहरे पर पहली बार गुस्से और हैरानी का असर साफ नज़र आता है। थोड़ी देर बाद जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि ये लड़की तो शहर के सबसे बड़े गुंडे सिराज की बेटी है, तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनका रुख फिर भी नहीं बदलता। वो कहते हैं तालीम और तरीके में कोई समझौता नहीं। यानी ये कहानी वो है जिसमें इज्जत और जज्बा आता है, जो एक असरदार लव स्टोरी को ताकत देता है। इनकी दुश्मनी की वजह से शहर के लोग बहुत डरते थे। ये दुश्मनी एक लड़का लड़की की मोहब्बत से शुरू हुई थी। उसी फलां लड़के से मोहब्बत हो गई है उसको। आप बस नाम के मंटो हैं, मंटो नहीं हैं आप। मैं मंटो नहीं। जब लड़की बार बार किसी का जिक्र करे 2 प्यार करने वालों की जान गई और 222 दुश्मनी करने वालों की। कि मुझे फलां लड़के से नफरत हो गई। यस। बहादुरी जिस्म के ताकत में नहीं, इरादे की ताकत में होती है। मोहब्बत सक्सेसफुल नहीं हुई और दुश्मनी सक्सेसफुल हो गई। तो इस सारी कहानी में मैं कहाँ हूँ? तो समझ लेना कोई डिसेंट नहीं है वो, ना ही डाउन टू अर्थ है, गुंडा है एक नंबर का। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, कभी देखा है उसे गौर से? उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। 10-12 गन वालों के साथ रोप जमाने वाला गुंडा बहादुर होता है। पार उतरने की आरज़ू में तुम जलकर राख हो जाओ। सुरैया के 2 बेटों का हिसाब लिए बगैर कोर्स पूरा नहीं होगा। वो आग का दरिया है। आपके पूरे 2 नहीं है सिराज साहब। चाहे उसके लिए हमारे 2 बेटे भी चले जाए। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। हम इस मारिया के तानों से डरकर गोली खाने वाला मंटो। नाजरीन, कहानी अब और भी उलझ रही है। जज्बात और राज के साए और गहरे हो गए हैं। फरहाद का गुस्सा अब हद से निकलता जा रहा है। वो मंटो को सीधा धमकाता है, महमल से कह दो अपनी मंगनी तोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। सर मंटो, जो अपनी इज्जत और खौफ दोनों के बोझ उठाए हुए हैं, अंदर ही अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स का शिकार है। उसका दिल कह रहा है कि महमल को सब कुछ बता दे कि फरहाद गार्ड्स के साथ उसके घर तक आया था, मगर जुबान खामोश है। वो महमल को बचाना भी चाहता है, लेकिन फरहाद का कुदरत और कहर से लड़ने की हिम्मत नहीं। दूसरी तरफ महमल अपनी मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं। उसकी रूह जाने क्यों सर मंटो की तरफ खींची चली आ रही है। एक अजनबी सी ताकत, एक जज्बा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सिलसिला उस वक्त और उलझता है जब खबर मिलती है कि फरहाद ने शायद इफ्रा को मार दिया है। ये सच है या अफवाह, या राज अभी खुला नहीं। फरहाद का एक इरादा है, महमल से शादी करना, लेकिन बिन्यामीन उसे रोकता है, उसे समझाता है दुश्मन की बेटी पर नजर डालना अपने ही नसीब को जला देना है। नाजरीन, अब सवाल ये है, क्या फरहाद अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो या क्या मंटो अपनी खामोशी तोड़कर फैसला कर लेता है तो बस कर लेता और सबको महमल पता है अपने मंटो सर को खेल सिक्योरिटी मिल से गई बच है। पाएगी, या मंटो और को फरहाद को देख कर अफगानिस्तान रोना का हिस्सा आता बन है। जाएगी। और मैं हंस रही। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है, तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावर्ड हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो, जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर, आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे की उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा।
और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। हाय मिस मारिया। आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाज़रीन, मैं मंटो नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर। लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है। और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल, जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मेरे हिस्से का दुख भी सहल हो गया। ओ मेरे यारा। हाय मिस मारिया। आपकी चहीती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे आने से पहले कहा कि अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा। पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। अपनी किताबें और बैग उठाएं और जाएं प्लीज। जी सर। लीव द क्लास प्लीज। दोस्तों का ग्रुप बना लिया, बड़ी धूम है आपकी। पहले दिन आते ही सिगरेट पी लिया। मृतसरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते हैं। तो ये कौन है सिराज अमृतसरी? शहर का कोई डॉन है क्या? जी सर, वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें, ऊपर से ब्लैक सूट। वो तो नहीं एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी आपको। जो तुम मुझे मतलब डेट पे आए हुए हम। हाँ, मैं वो बहार बरसात नहीं। गाजर का हलवा बनाया। चलिए पर मुझसे कहिए, मैं आपके हिस्से का डांस कर दूंगी। हमारा हो जा साथ ऐसा प्यारा काना गुजारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की तीसरी किस्त के बारे में, जहाँ कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। किरदारों के दरमियान जज्बात गहरे हो रहे हैं, राज उभर के सामने आ रहे हैं और अब लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत और अदावत का खेल नहीं, इज़्ज़त, हक और पहचान का मैदान बन चुका है। नाजरीन, जैसे ही केस शुरू होगी, नूरुल ऐन यानी सजल अली का किरदार अपने रोब और एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर करेगा। उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ये कह रहा होगा, मैं शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी हूँ। नूरुल ऐन हर किसी से इस अंदाज में बात करती है जैसे उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके रास्ते के पत्थर हो।
उसकी आंखों में शनाख्त भी है और तजलील भी। मगर उसका ये रौब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने आएंगे एक ऐसा मर्द जो सिर्फ तालीम नहीं सिखाता है औकात का हिसाब। और ये किरदार निभा रहे हैं हुमायूं सईद, जो यूनिवर्सिटी के टीचर है। एक क्लास में जब नूरुल अपना एटीट्यूड दिखाती है तो वो उसे सीधा क्लास से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त सब चौंक जाते हैं और नूरुल के चेहरे पर पहली बार गुस्से और हैरानी का असर साफ नज़र आता है। थोड़ी देर बाद जब हुमायूं सईद को पता चलता है कि ये लड़की तो शहर के सबसे बड़े गुंडे सिराज की बेटी है, तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन उनका रुख फिर भी नहीं बदलता। वो कहते हैं तालीम और तरीके में कोई समझौता नहीं। यानी ये कहानी वो है जिसमें इज़्ज़त और जज्बा आता है, जो एक असरदार लव स्टोरी को ताकत देता है।